हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोगों का वर्णन करेंगे। तो आइए, इसके वर्णन कई विधियों द्वारा हैं और इनका उपयोग कई जगह होता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रयोग नंबर 1 कि किसी यौगिक की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। किसी यौगिक का अवशोषण स्पेक्ट्रम उसका अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। किन्हीं भी दो यौगिकों के लिए लैम्डा मैक्सिमम अर्थात वह तरंग दैर्ध्य जिस पर अवशोषण अधिकतम होता है समान नहीं होता। यौगिकों के इस गुण को उनकी पहचान करने के काम में लाते हैं। प्रतिदर्श या सैंपल यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम की तुलना प्रमाणिक स्पेक्ट्रमों से कर ली जाती है। रसायन साहित्य में ऐसे अनेक निर्देश स्पेक्ट्रम प्राय हैं जो प्रमाणिक रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। यौगिकों के पहचान करने की इस विधि को फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इस विधि के द्वारा यौगिकों की पहचान उनके मिश्रण से भी की जा सकती है तथा मिश्रण में उनकी आपेक्षिक मात्रा भी ज्ञात की जा सकती है। यौगिकों की पहचान करने की यह विधि अत्यंत सुगराई है एवं विश्वसनीय है। तो ये तो थी आपकी फिंगर प्रिंटिंग विधि भी कहते हैं। तो फिंगर प्रिंटिंग कैसे कहते हैं और किस विधि में, तो ये हो गया। अब है आपका नेक्स्ट विधि है ज्यामिति समावि में विभेदन करने में इन द डिफरेंटिएट बिटवीन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रमों का उपयोग विन्यास संबंधी प्रश्नों को हल करने में भी किया जाता है, जिससे ज्यामिति समावयवी का विन्यास समझाया जा सकता है तथा अणुओं में विन्यास प्रभावों का पता लगाया जा सकता है। समपक्ष सिस तथा विपक्ष ट्रांस यौगिकों में विभेदन भी अल्ट्रावायलेट द्वारा किया जा सकता है। आंकड़ों से पता चलता है कि विपक्ष समावि में पाई एरोपाई स्टार संक्रमण उच्च तरंग दैर्ध्य पर होता है, जबकि समपक्ष में यह कम तरंग दैर्ध्य पर होता है और लोपन गुणांक भी कम होता है, जैसा कि नीचे उदाहरण में से स्पष्ट है कि सिस और ट्रांस। देखिए, आपकी सिनेमिक अम्ल है, इसमें लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 268 नैनोमीटर और ट्रांस में आपकी लैम्डा की वैल्यू 272 नैनोमीटर दे रखी है। नेक्स्ट है आपका स्टिलवीन, इसमें लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 278 नैनोमीटर और यहाँ दे रखी है 294 नैनोमीटर। ये तो थी आपकी ज्यामितीय समावयवी में विभेदन करने की विधि। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उपयोग किसी यौगिक के अणुभार या विलयन की सांद्रता का मापन के डिफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर W यानी वेट ऑफ ए कंपाउंड्स। किसी यौगिक का अणुभार निकालने के लिए यौगिक का 1% विलयन तैयार करते हैं तथा 1 सेंटीमीटर लंबाई के सेल में रखकर उसका अवशोषणांक ज्ञात करते हैं। माना कि उसके अवशोषणांक का मान कैपिटल A तथा अणुभार कैपिटल M है। इस दशा में विलयन की मोलर सांद्रता C=10/m होगी। लंबाई l=1 सेंटीमीटर। इन मानों को वियर-लैम्पर्ट नियम की समीकरण में रखने पर तो कैपिटल A=ε/CL या कैपिटल A=ε10/10
एम इंटू कैपिटल ए कैपिटल एफ इज इक्वल टू 10 एप्सिलॉन अपॉन ए। उपयुक्त संबंध के आधार पर यौगिक का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। कैपिटल ए का मान प्रायोगिक तौर पर तथा एप्सिलॉन का भी विशेष तरंग दैर्ध्य पर होता है। तो ये था आपका किसी यौगिक के अणुभार या विलयन की सांद्रता का मापन करने में इसका उपयोग। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अवक्रिया की बलगति का अध्ययन के स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक। तो किसी रासायनिक अवक्रिया में समय समय पर अवकारकों और उत्पादों के अवशोषण स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके अवक्रिया की बलगति का अध्ययन किया जा सकता है। चूँकि अवकारक और उत्पाद के लिए डेल्टा मैक्सिमम का मान अलग अलग होता है, इसलिए समय समय पर इनकी सांद्रता को आसानी से मापा जा सकता है। इसके बाद देखिए एक आपका शॉर्ट नोट या शॉर्ट क्वेश्चंस है कि पराबैंगनी स्पेक्ट्रम से अज्ञात विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात की जाती है। तो आपको मैंने इससे पहले बताया था कि बियर लैम्पर्ट के नियमानुसार अवशोषणांक कैपिटल ए इज इक्वल टू log 0 अपॉन log s इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एल। देखिए यहाँ एप्सिलॉन मूलर अवशोषणता है। इसका मान एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर स्थिरांक होता है या कांस्टेंट होता है। स्मॉल सी पदार्थ की मूल प्रति लीटर सांद्रता है। स्मॉल एल सेल की सेंटीमीटर में लंबाई जिसमें से होकर प्रकाश गुजरता है। I/O प्रतिदर्श या सैंपल में से गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता है और IS इजिकल टू सैंपल में से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता है। अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विलयन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के सेल में लेकर उसमें से निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रभावित करते हैं। प्रतिदर्श में प्रवाहित होने वाले प्रकाश की तीव्रता I0 या I0 तथा प्रतिदर्श में से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता IS नोट करते हैं। इसकी सहायता से कैपिटल A का मान log I0 अपॉन IS ज्ञात करके तथा एप्सिलॉन व स्मॉल l के मान निम्न समीकरण में रखकर स्मॉल c मोल प्रति लीटर सांद्रता ज्ञात हो जाती है। तो देखिए फॉर्मूला है C इजिकल टू कैपिटल A अपॉन एप्सिलॉन इंटू L। ये आपका नेक्स्ट जो पॉइंट था शॉर्ट वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपकी और भी क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट हैं, जिसमें मैंने आप एक क्वेश्चन और ऐड कर रखा है कि संयुग्मन डाइनो एवं कार्बोनिल यौगिकों को लैम्डा मैक्सिमम निर्धारित करने के लिए वुडवर्ड फीजर नियम का उल्लेख करो। तो आप देखिए कि वुडवर्ड तथा फीजर ने अनेक प्रकार के यौगिकों के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके विभिन्न प्रतिस्थापित डाइन तथा कार्बोनिल यौगिकों के अवशोषण शिखरों की तरंग दैर्ध्य की भविष्यवाणी करने के लिए कुछ अनुभाविक नियम प्रस्तुत किए, जिनकी सहायता से पॉलीइनो तथा कार्बोनिल यौगिकों के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। जिसमें नंबर 1 दे रखा है आपका कि डाइइनो के लिए वुडवर्ड के नियम या पॉलीइनो के नियम। तो इसमें देखिए